4 मार्च 2022 को शाम को 4:55 पर साइंटिस्टों ने देखा एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से मून की तरफ आगे बढ़ते ही चला जा रहा है। एंड बूम, इससे पहले कि साइंटिस्ट उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता कर पाते, वो ऑब्जेक्ट मून से कोलाइड हो गया और इस कोलिजन में इतनी भारी मात्रा में एनर्जी बाहर निकली कि साइंटिस्टों के मुताबिक इसकी एनर्जी एक मुंबई जितने शहर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब जरा इस एक्सप्लोजन को देखो, ये देखने में एकदम नॉर्मली लग रहा है क्योंकि इससे पहले भी मून पर कई सारे एक्सप्लोजन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस हादसे ने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस ऑब्जेक्ट ने मून की सरफेस पर एक ही बार में 2 क्रिएटर्स बना दिए, और वो भी इतने बड़े हैं कि एक ही साथ उसमें 4 स्कूल की बसेस आराम से फिट हो सकती है। अब जब नासा के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें ये पता चला ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट और कोई नहीं, चाइना का एक ऐसा रॉकेट बूस्टर है जिसे शायद चाइना ने मून पर कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए भेजा था। और उन दिनों राइवल कंट्री की स्पेस वॉर की वजह से ऐसे मून एक्सप्लोजन कई बार हो चुके थे। दरअसल नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के मुताबिक अपनी सलामी स्लाइसिंग टेक्निक यानी स्टेप बाय स्टेप मून के कुछ एरियाज पर टेक ऑफ करने की प्लानिंग कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने इस प्लानिंग का पहला स्टेप सक्सेस भी कर लिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2019 की, जब चाइना ने अपना पहला स्पेस क्राफ्ट चैंगी 4 को मून के 4 साइड यानी कि वो साइड जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, वहाँ पर परफेक्टली लैंड करवाया। और पॉइंट पर लैंड करने वाली चाइना वो पहली कंट्री बन गई। इस सक्सेस के बाद उन्होंने तुरंत ही रसिया के साथ हाथ मिलाकर 2030 का 2 और मून मिशन को लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, जिसमें 2026 में मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग के साथ ही 2027 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह लूनार रिसर्च स्टेशन वहां पर स्टेब्लिश करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। अब ये दोनों कंट्री यूएस के कॉम्पिटिटर्स थे और इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर्स की फुल प्रूफ प्लानिंग देखकर यूएस इनसिक्योर हो गया और वो ऐसा दावा करने लगा कि मिशन के साथ ही चाइना मून पर अपना कंट्रोल बना लेगा और कहेगा इट इज आवर नो एंड यू स्टे आउट। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि नासा के लूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटल को इसकी स्टडी करने के लिए भेजा था। बेसिकली LRO इंडिया मार्स ऑर्बिटल की तरह मून को ऑर्बिट करके उसके फोटोग्राफ लेकर पृथ्वी पर भेजता है। तो इस केस में LRO ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट के सामने लाया। इस कोलिजन की साइट प्रेडिक्टेड लोकेशन से 16 किलोमीटर दूर थी। ऐसा इसलिए कि जब ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रेवल करते हैं तब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके दोबारा थर्मल रेडिएशन फोटोन के थ्रू एमिट करते हैं। इस इमिशन के चलते ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम हो जाती है और साथ ही स्पीड भी, इसीलिए वो प्रेडिक्टेड साइड से पहले ही कोलाइड हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।